नंबर 13 आइए देखते हैं। आप इनको बार बार सुनिएगा स्पीड में, तभी आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का क्या पर्पज होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स हम क्यों लेते हैं। तो जैसा कि अपने को पता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होता है, एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स इसलिए यूज करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके और प्रेगनेंसी कंज्यूम जो होती है उससे बचा जा सके। क्लियर। तो इसके लिए क्या है, टू अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, नो ब्लॉकेज ऑफ ओवुलेशन इन दी ओवरी। गुड। ओवरी से ओवुलेशन को रोक देते हैं। जब ओवुलेशन को रोक देंगे तो एग जो है फैलोपियन ट्यूब में जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ओवम ऑन द राइट, इन द एपिडिडाइमिस, ओवरी, ऑल। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन एपिडिडाइमिस। यहाँ पे आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी मिल सकता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा यहाँ पे आपको टेस्टिस भी ऑप्शन में मिल सकता है, एपिडिडाइमिस में मिल सकता है। तो कोई सा भी ऑप्शन मिले आपको सही करना है, सही जाएगा। क्लियर। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोवाइड द क्लियरेस्ट एविडेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा बायोलॉजिकल एविडेंस का एकदम क्लियर एग्जाम्पल है। तो फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, जो जीवाश्म होते हैं ना बेटा, तो जीवाश्म का क्या काम, मतलब जीवाश्म क्या होते हैं, ये एविडेंस होते हैं किनके, ये आपके एविडेंस होते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के एविडेंस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ विच विटामिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो विटामिन B2, B12 एंड C1 के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि DNA को स्पेशल जगह से कट करता है। तो जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे हम ई कोलाई यूज कर सकते हैं, है ना। सीरिया कोलाई वायरस इज प्लांट, नो। क्या जाएगा आंसर, बैक्टीरिया। द वर्ड इकोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था, एजी टेंसले। किसने यूज किया था, एजी टेंसले। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं बहुत अच्छे से, है ना। और इनको सबसे अच्छा तरीका जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इनको क्या करिए, सुनिए बार बार। जैसे आप सुनेंगे ना तो आपका काम होता जाएगा। 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मास ऑफ सेल सराउंडिंग बाय एंटगुमेंट्स। अ मास ऑफ सेल सराउंडिंग बाय द एंटगुमेंट्स। तो मास मतलब सेल का कौन, मतलब जो एंटगुमेंट किसको सराउंड करता है। तो आंसर जाएगा माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, सैलाजा, और तो आंसर जाएगा अपना न्यूसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जाएगा एलेक्स जेफरी, ये तो आसान है। उसके बाद द एंजाइम यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट। क्या जाएगा, प्रोटीएज, जो डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में यूज होता है। फिर इकोराई, जो इकोराई होता है ना, वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इकोगा, जो कि ग्वाइनिन जो हमारा इको RI एंजाइम होता है, जो इको RI जो एंजाइम होता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि DNA को स्पेसिफिक पार्ट से कट करता है। कहाँ से, तो हमने एक टिक बताया था, इको RI गा। तो ग्वाइनिन एडेनिन के बीच से कट करता है। ये कहाँ से कट करता है, ग्वाइनिन एडेनिन से। तो आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद विच नेशनल पार्क आर फेमस फॉर द व्हाइट लायन। क्या जाएगा, बांधवगढ़। बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है व्हाइट लायन के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म। कैसे डिप्लॉयड होता है, तो देखो पोलर न्यूक्लियाई जो था तो 2n था, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस ने फर्टाइल किया था, जो n था फर्टिलाइजेशन के बाद हो गया था ये 3n। तो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर।
उसके बाद यदि हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रैंड, टैपिटम। फिर इंटैक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, डॉर्मेंसी। फिर रेशो ऑफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट परसेंटेज इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स बोलेंगे बेटा इसको, है ना। आपके बुक में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक इंडेक्स, यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो ये भी आप सही कर लेना, वैसे आंसर जाएगा वाइटल इंडेक्स। डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम्स नंबर। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 पेयर ऑफ ट्राइसोमी होता है। यहाँ पे आप को मिल सकता है 21 पेयर ऑफ ट्राइसोमी, ये होता है क्या, डाउन सिंड्रोम। क्लियर, ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 29। फिर हम बात करेंगे बेटा हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन एंड बावेरी ने। किसने दिया था, सटन एंड बावेरी ने। एमएस स्वामीनाथन, हाँ सटन एंड बावेरी ने दिया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स। तो डायनासोर और रेप्टाइल्स का जो गोल्डन पीरियड होता है वो होता है कौन सा, मीजोजोइक। वैक्सीनेशन यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पोलियो, डिप्थीरिया एंड टिटनस, तो हो जाएगा इसका आंसर डीपीटी। फिर एड्स टेस्ट इज नोन एज एलिजा। जो एड्स टेस्ट होता है वो क्या होता है, एलिजा टेस्ट को हम एड्स टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। फिर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहा दो प्रेम की गंगा। चलो तो हम देखेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर इज काउजेस बाई, मतलब दारू पीने से लिवर सिरोसिस होता है। लिवर्स की सेल मिलती हैं क्या पीने से, दारू। लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर इज काउजेस बाई, किससे, दारू से। इसलिए बोलता हूं मत 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 मत, समझ गए। फ्री लिविंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एजेटोबैक्टर। कितना आसान है, आता है एग्जाम में। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बाप रे, इसे क्वेश्चन भी आएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। पीबीआर, वेरी आईएमपी, मैंने इसको बड़े वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पीबीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीबीआर क्या होता है, प्लाज्मिड। क्या होता है पीबीआर, प्लाज्मिड। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन इज नीडेड फॉर द इंसुलिन, बहुत आसान, 2। बच्चा गलत करता है, नहीं करना, नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आने के चांस बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ बहुत फैलता है। जो पेपर बनाया है उसको भी डायबिटीज़ है, इसलिए वो जरूर देगा क्या, इंसुलिन। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन आर। क्लियर। अब इनर सेल जो इनर मास ग्रुप ऑफ सेल होता है एक्चुअल में वो स्टेम सेल्स होते हैं। यहाँ पे बाहर आउटर सेल मास, अंदर इनर सेल मास, समझ गया बच्चा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टोमेटा इज फाउंड इन जीरोफाइट्स। जो सेकेंड स्टोमेटा होते हैं वो जीरोफाइट्स में होते हैं। जीरोफाइट्स मतलब उस जगह के प्लांट। अच्छा, तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, हमारे पेट में रहेंगे क्या, नहीं। तुम्हारे पेट में नहीं, कहाँ, मोबाइल में नहीं, तो कहाँ, प्लांट की पत्ती में, बोलो हाँ। तो हाँ, तो क्या जाएगा, जीरोफाइट्स। क्या, जीरोफाइट्स, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, कितने हो गए, जल्दी बोलो, 40। फिर आ जाएगा इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। क्या बोला, हमेशा, याद है क्या, हमेशा सीधा। कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। और देखते हैं द 2 कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, 2, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक में हम, तुम और प्लांट। एबायोटिक में कौन, बोलो 5। कौन थे एबायोटिक के 5, याद है क्या, जल्दी बोलो, कमेंट में याद हो तो। बोलूं, एयर, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, फिर क्या है,
ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये आ चुका है एमपी बोर्ड 23 में। क्या जाएगा आंसर? प्रोड्यूसर। बहुत अच्छे से चेक करने के बाद आंसर क्या जा रहा है इसका? प्रोड्यूसर। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड 1986। तो ये आपके हो गए क्या? 44 ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने हैं? 44। तो ये हो गए 44 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक। एक ही लेक्चर में सब कराओगे क्या? हाँ। बायो में नंबर भी तो अच्छे चाहिए। बोलो हाँ, फिर से बोलो हाँ। फिल इन दी ब्लैंक। क्या भैया? फिल इन दी ब्लैंक। यदि हम फिल इन दी ब्लैंक की बात करें तो कोई तो देखो, आ जाओ।